Hello everyone, welcome to Advair Education, your one-stop solution for both JEE and NEET examination. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं, काफी सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया। तो आपने अगर लेक्चर शुरू से अटेंड नहीं किया तो इट्स माय रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग से अटेंड करो, मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, है ना। क्या है आज का कंसेप्ट? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, है ना। अब कंपाउंड एंगल क्या है देखो, है ना। कंपाउंड एंगल क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलूं इफ a, b, c आर एंगल्स, है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, है ना, a प्लस बी, ये सारे क्या है? आपके कंपाउंड एंगल्स है। क्या है? आपके कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। ठीक है ना, सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। क्लियर? कंपाउंड एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, तो मैं बोलूंगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। फिर मैं आपको बोलूं कि कॉस ऑफ a प्लस b कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। भाई ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कैसे होगा मैं बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे माइनस क्यों आया, सर यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे साइन ए कॉस बी, सर ऐसा क्यों हुआ? वो जानने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकली देखेंगे क्यों हो रहा है ना। बट रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये बहुत बेसिक रिजल्ट है, आपको वैसे भी याद आ जाएगा, पूरा जिंदगी भर इसको यूज करोगे ना, एक लंबे टाइम तक आप इसको यूज करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि टेन ए प्लस बी, तो आपको अगर ये दोनों पता है तो आप सब निकाल सकते हो। टेन ए प्लस बी, इसको करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर, जो कि होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। डन? क्लियर? अब कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अब कैसे होता है। ठीक है, तो चलो ये भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं यहां पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूं पहले, है ना, फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं लेट्स से आपने क्या किया? एंगल बनाया, है ना। आपने क्या किया? एंगल बनाया। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैं बना लिया, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं क्लीन बनाता हूँ फिगर को। लेट्स से ये कोई मेरा एक लाइन सेगमेंट था, मैंने क्या किया? यहाँ पे एक एंगल ए ड्रॉ किया। क्या किया मैंने? एंगल ए ड्रॉ किया। ठीक है, फिर यहां से मैंने क्या किया? एक एंगल बी ड्रॉ किया। ये क्या ड्रॉ किया? एंगल बी ड्रॉ किया। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा देखो, अगर मैं बोलूं ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज माई ए प्लस बी एंगल, है ना। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, दिस विल बी माई ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से यहां से मैं शुरू किया, मैं यहाँ पे गया, लेट्स इस पॉइंट तक पहुंचा, है ना, और उसके बाद फिर मैं इधर गया तो ये वाला पॉइंट तक पहुंचा, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, एंड यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया। डन? थोड़ा सा फिगर थोड़ा क्लीन ड्रॉ करते हैं ना, ये थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो गया है ना, थोड़ा क्लीन ड्रॉ करते हो, थोड़ा सा पतला यूज करता हूं मैं, है ना। देख लो बोर्ड भी पगला जाता है कभी कभी, मतलब एकदम, है ना, इसको भी क्या क्या हो जाता है। ठीक है, देखो क्लीन ड्रॉ करता हूं मैं, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा टूल्स को यूज करते हैं। टूल्स कहाँ गया भाई? आजा, मेरा टूल्स मिल गया। चलो क्लीन ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ये यहां से गया लेट्स से यहाँ पे जाके ये एंगल बना दिया कितना? ए, और ये आपका एंगल बना दिया कितना? लेट्स से बी। ठीक है, अब ये कितना एंगल बना आपका? दिस इज हाउ मच? ए, एंड दिस इज हाउ मच? बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? ए प्लस बी। कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहां तक गया मैं,
एंड फिर से यहाँ पे जाके मैं यहाँ तक गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पे, है ना, फिर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज माय पी, इसको मैं टी बोल देता हूँ, इसको मैं एस बोल देता हूँ, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दो भाई, जो दिमाग में आ रहा है, क्यू आर, है ना, कुछ भी जो दिमाग में आया मैं वही लिख दिया, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये अगर मेरा एंगल ए है तो देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी मेरा एंगल ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगर एंगल ए है और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस ए, और ये मेरा कितना बन जाएगा, एंगल ए। क्या बोला मैंने, ये ए है तो ये ए है, ये ए है तो ये 90 डिग्री माइनस है, और ये 90 डिग्री है तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज हाउ मच, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, डन। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ना ये नीड नहीं है, मैं जबरदस्ती का यहाँ पे भीड़ नहीं मचाना चाहता, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अब देखो पूरा खेल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है, ध्यान से देखते रहना आप। इन ट्राइंगल POQ, है ना, मैं अगर बोलूँ आपको कि साइन A प्लस बी क्या होगा, है ना, साइन A प्लस बी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, देखो साइन A प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो cosec साइन PQ बाय हाउ मच, PQ बाय OP, PQ बाय OP, एकदम बढ़िया, ओके। PQ को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो PT प्लस TQ, PT प्लस TQ डिवाइडेड बाय OP, PT प्लस TQ को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो SR डिवाइडेड बाय OP, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो PT बाय OP प्लस SR बाय OP लिख सकता हूं, एकदम परफेक्टली लिख सकता हूं, ठीक है। चलो समझ उन्हें कैसे बना, यहाँ पे मेरा था, मैं यहाँ पे ऐसे करके लेकर गया, ए एंगल बनाया, फिर उसी को बढ़ा के लेके गया तो बी एंगल बनाया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो पॉइंट था, ये जो भी इसका लेंथ रहा होगा, उसी पॉइंट से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, फिर इसको मैंने लिया, फिर उसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये वाला बेसिकली क्या, इसका प्रोजेक्शन है इस पे, है ना, 90 डिग्री मतलब क्या, इसका प्रोजेक्शन है, ये जो लेंथ है ना, ओपी जो लेंथ है वो उसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन तो अभी आप लोग नहीं पढ़े, आगे पढ़ोगे, प्रोजेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, है ना, इस तरीके से अगर मैं ड्राऊं, तो ये जो है इसका प्रोजेक्शन है, देखो ये अगर OA है और ये अगर M है, तो OM क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OA, क्या है, OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, OA। आगे देखोगे फिजिक्स में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो OM क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन होता है, तो OA cos थीटा, OM कितना होता है, OA cos थीटा, है ना, OM कितना होता है, OA cos थीटा, ठीक है, डन। चलो तो उसी तरीके से मैंने बस इस फिगर को ड्रॉ किया, क्योंकि इसको डाउट आ सकता है कि आपने ये आर्बिट्री फिगर कैसे ड्रॉ किया, आर्बिट्री नहीं है ये, पहले मैं यहाँ पर गया, ये पॉइंट S रहा होगा, फिर मैं इधर गया, ये पॉइंट P पे गया, ये, है ना, तो इसी तरीके से मैं करते गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज जस्ट माय कंस्ट्रक्शन, है ना, क्यों, ताकि ये एंगल है तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एंगल A हो, उससे क्या फायदा है देखो अभी, ठीक है। PT बाय OP, PT बाय OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो PT बाय PS इंटू PS बाय OP लिख सकता हूं, प्लस SR बाय OP, SR कहां है भाई, SR बाय OP, तो SR बाय OS इंटू OS बाय OP लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट नहीं है। PT बाय PS, देखो यहाँ पे PT बाय PS cosec sin tan cot cos, PT बाय PS इन ट्राइंगल, यहाँ पे देखो ना PTS ट्राइंगल में PT बाय PS को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos A, PS बाय OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो PS बाय OP, इस ट्राइंगल में देखो OSP में cosec sin tan PS बाय OP, cosec sin ना, PS बाय OP sin A, है ना, तीन राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तीन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से, देखो OPS, PTS और SOR, आपके ट्राइंगल कौन से राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स है, कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल PTS, ट्राइंगल OPS, ट्राइंगल कौन सा और एक है, SRO, ये तीनों ट्राइंगल क्या है आपके,
ये तीनों ट्रायंगल क्या है आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, ये तीनों ट्रायंगल क्या है आपके राइट एंगल ट्रायंगल्स है। बस उन्हीं तीन को यूज करके हमको रिजल्ट लिखना है, ठीक है। प्लस एस आर बाय ओ एस, एस आर बाय ओ एस कितना हो जाएगा साइन ए, साइन ए कैसे होगा भाई, साइन बी होगा ना। एक सेकेंड, पीटी बाय पीएस आपका कॉस से होगा, पीएस बाय ओपी, पीएस बाय ओपी ये कोसाइन बी होगा ना, सॉरी यार, ये साइन बी होगा ना, ये साइन बी होगा, ये होगा आपका साइन ए, और ये ओएस बाय ओपी, ओएस बाय ओपी कहां तक गया, ओएस और ओपी, ओएस बाय ओपी कोसेक साइन टेन कॉट, कोसेक साइन टेन कॉट कोसेक ना, तो ओएस बाय ओपी इज कॉस बी है ना। तो ये कितना आ गया देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है ना, ये क्या है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है ना। यही तो लिखा था अभी आपने ऊपर में, देखो चेक करो, यही तो अभी आपने ऊपर में लिखा था देखो। तो ये सब प्रूफ देख रहे हो ना, मैं आपके सामने ही देख देख के बनाता हूँ ना। अगर आप याद करोगे तो यार जिंदगी बहुत छोटा हो जाएगा याद करोगे तो ना। मैं एकदम रैंडम रहता हूँ ना, अगर मैं नींद में भी उठूंगा, अगर आप मेरे को कभी रास्ते में भी मिल गए ना, बोलोगे कि सर ये थोड़ा सा बता देना कैसा है, तो मैं भी वहां पे मैं थोड़ी याद करूंगा, अरे ये कैसे था, मैं अपना फिगर ड्रॉ करूंगा, हो गया। मान लो अगर मैं 5 साल इसको नहीं पढ़ाता हूँ, 5 ईयर्स हो गए मेरे को पढ़ाए हुए, ठीक है, फिर भी क्या मैं बना नहीं सकता हूँ, मैं ऑफकोर्स बना सकता हूँ यार, क्यों नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है फिगर, ये फिगर में ड्रॉ कर लिया, फिर तो मैं सब कुछ इस फिगर से खेल सकता हूँ ना। तो दैट इज द पॉइंट है ना। आप ये सोचो, फर्स्ट टाइम जो पहला इंसान जिसने इस तरीके से सोचा था, उसने कैसे सोचा होगा, उसके बाद तो भाई सब लोग देख के कर लिए ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि देख के कोई इंसान कैसे कर लिया, जिसने फर्स्ट टाइम सोचा, आप उसके माइंडसेट को सोचो। उसके पास तो कुछ अवेलेबल नहीं था ना, फिर भी उसने सोच लिया। भाई आप तो एक बार देख चुके हो, फिर आप क्यों भूल जाते हो फिर, है ना। ठीक है, डन। चलो, तो ये हमको साइन ए प्लस भी मिल गया, ठीक है, साइन ए प्लस भी मिल गया, दिखा दिया ना। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं, चलो यहाँ पे है ना, अब हम लोग इसको हटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं कॉस ए प्लस बी। हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो कोसेक साइन टेन कॉट कॉस ओ क्यू बाय ओपी, ओ क्यू बाय ओपी दैट इज इक्वल टू ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ आर माइनस क्यू आर, ओ आर माइनस क्यू आर। ओपी कितना हो जाएगा भाई, ओपी तो ओपी रहने दो, है ना। ओ आर माइनस क्यू आर कितना है, टी एस है ना, तो ओ आर बाय ओपी माइनस टी एस बाय ओपी। क्यों, सिंस क्यू आर इज इक्वल टू टी एस, ठीक है। अब ओ आर बाय ओपी आ रहा है ना, ओ आर कहां है, ओ आर बाय ओपी आ रहा है, ठीक है। ओ आर बाय ओ एस लिख सकता हूं क्या मैं, ओ आर बाय ओ एस इंटू ओ एस बाय ओपी माइनस टी एस बाय टीपी ना, टी एस बाय टीपी, टी एस बाय ओपी, टी एस बाय ओपी क्या है, टी एस बाय ओपी। ओके, टी एस बाय ओपी को तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज उसको हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ओ आर बाय ओ एस आ रहा है ना, ओ आर बाय ओ एस ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, एक सेकेंड चेक करने दो, कॉस ए है ना, ओ एस बाय ओपी, ओ एस बाय ओपी इसका हो जाएगा कॉस बी, कॉस बी। चलो ये तो आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो टीएस बाय ओपी, टीएस बाय ओपी में प्रॉब्लम क्या है, देखो कैसे होता है, आप प्रॉब्लम को कैसे फिगर आउट करते हो ना, आप कैसे याद नहीं रख के चीजों को करोगे। देखो टीएस बाय ओपी, टीएस किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, ओपी ये बड़ा वाला ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, कैसे रिलेट करोगे भाई, टीएस इस छोटा वाला ट्रायंगल पीटीएस का पार्ट बन रहा है, और ओपी तो देखो ओपी क्यू का पार्ट बन रहा है। दैट मीन्स अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इन ट्रायंगल क्या बोला मैं, पीटीएस एंड ट्रायंगल व्हाट, एंड ट्रायंगल पीटीएस और पीक्यूओ, पीक्यूओ बोला क्या मैं, तो किसमें निकालोगे आप, पीटीएस और ओएसआर, पीटीएस और किसको बोलोगे, ओ बोल दोगे आर एस, ओ आर एस है ना, पीटीएस और ट्रायंगल ओआरएस में देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि पीटी बाय ए और 90 डिग्री ओ आर इज इक्वल्स टू टीएस, टीएस बाय क्या आ जाएगा आपका, टीएस बाय आ गया भाई,
TS बाय SR आएगा ना, TS बाय SR देख लेते हैं भाई आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। TS बाय SR, TS बाय क्योंकि OP आया है ना, TS बाय OP, TS बाय PS कर देता तो मैं, TS बाय OP ना, हमको लाना है यहाँ पे साइन ए। साइन ए कैसे आएगा देखो, TS बाय PS से, हाँ 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 हाँ, देखो देखो देखो, ये नहीं करने से भी होगा यार, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, नहीं आई थिंक नहीं करने से भी होगा, आई थिंक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। देखो TS बाय OP को मैं लिख सकता हूँ TS बाय PS इंटू PS बाय OP माइनस TS बाय PS क्या होगा, देखो TS बाय PS साइन ए, PS बाय OP क्या होगा, PS बाय OP है ना, ये PS या OP cosec साइन मतलब साइन B, या तो ऐसे ही निकल गया यार ये तो, है ना, ये तो ऐसे ही निकल गया, देख रहे हो, है ना। तो मेरे को खुद भी कुछ याद नहीं रहता है ना, मैं खुद भी कुछ याद नहीं करके रखता हूँ, फिगर देखता हूँ, ड्रॉ करता हूँ ना, मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही रहता है। आप अगर मेरे को ऑफलाइन क्लास में देखोगे तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आप अगर मेरे को कभी भी रास्ते में भी मिल गए, इन केस मिल गए, कभी मान लो कोई स्टूडेंट मेरे को मिल जाता है, आप मेरे को रास्ते में पूछोगे तो ऐसा थोड़ी है मतलब कि एकदम टीचर रेडी है पूरा उसको बता, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, है ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर बहुत होना चाहिए, जो आप कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, मतलब अगर वो लेवल पे अगर आप पहुंच गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर समझे, उस कुछ भी आप कर सकते हो। तो cos a प्लस बी कितना आ गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, डन, क्लियर। देखो यही तो लिखे थे ऊपर, यही तो लिखे थे, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, अब देखो, अब देखो, है ना, अब मैं आपको कुछ एक होमवर्क देने वाला हूं, है ना। होमवर्क क्या है ध्यान से देखते रहना, होमवर्क देने वाला हूं, देखते रहो। अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ a प्लस बी कितना होगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय सर cos a प्लस बी होता है, ये हमको पता है सर, है ना। फिर आप बोलोगे sin a प्लस बी को ब्रेक करो, तो क्या होता है ये sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, cos a cos b माइनस sin a sin b, डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो cos a cos b से मैं सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan a प्लस tan b, क्या किया मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos a cos b से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, यही तो आप लिख कर आए थे, है ना, समझ गए। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन 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 फिर भी अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर नहीं हमको ज्योमेट्रिकली देखना है सर, है ना, जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी देखा तो हम चाहते हैं कि सर हम लोग बाकी भी हम ज्योमेट्रिकली देखें, तो ठीक है देख लो भाई, है ना, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ tan a प्लस बी, देखो ध्यान से tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो pq बाय oq, pq बाय oq, pq को आप क्या लिख सकते हो, देखो pt प्लस sr, pt प्लस SR डिवाइडेड बाय OQ को क्या लिख सकते हो, OR माइनस QR, OR माइनस QR को क्या लिख सकते हो TS, क्यों, सिंस TQ इक्वल्स टू SR, TQ इज इक्वल्स टू SR एंड TS किसके बराबर लिखे, OQ को OR माइनस QR, तो QR इज इक्वल्स टू हाउ मच TS, है ना। फिर इसको आप क्या कर सकते हो, देखो PT बाय OR प्लस SR बाय OR 1 माइनस क्या लिखोगे TS बाय OR, क्लियर, डन। अब यहां पे आपको इसका यूज लेना पड़ सकता है ना, क्यों क्यों, ध्यान से देखते रहो। अगर मैं बोलूं कि PTS और OR PTS और ORS में, है ना, PTS और ORS में PT बाय क्या है आपका, PT बाय OR हो जाएगा, यस राइट, TS बाय SR हो जाएगा, यस राइट, और PS बाय OS हो जाएगा, PS बाय OS हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको यूज करना है, PT बाय OR, PT बाय OR को आप क्या ले सकते हो, देखो PT बाय OR को आप ले सकते हो TS बाय SR, कुछ फायदा मिलेगा क्या, TS बाय SR नहीं मिलेगा, बट PS बाय OS से मिल जाएगा ना, PS बाय OS, है ना। PT बाय OR ये देखो ना,
पीटी बाय ओ आर को क्या लिख सकते हो, पीटी बाय ओ आर को पी एस बाय ओ एस प्लस एस आर बाय ओ आर, एस आर बाय ओ आर। हाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, एस आर बाय ओ आर ही रहेगा। 1 माइनस टी एस बाय ओ आर, टी एस कहाँ है भाई, टी एस इधर है, टी एस बाय पीटी लिख सकते हो आई थिंक, टी एस बाय पीटी, टी एस बाय पीटी इंटू पीटी बाय ओ आर, आई गेस मे बी पीटी बाय ओ आर कुछ निकलेगा क्या, पीटी बाय ओ आर, हाँ निकलेगा ना, पी एस बाय ओ एस, यस ये आ गया आपका। देखो पी एस बाय ओ एस क्या है आपका, देखो ध्यान से, पी एस बाय ओ एस, पी एस बाय ओ एस आपका आ जाएगा 10b, 10b, ये होमवर्क देने वाला था मैं खुद ही करा दिया। देखो ये हो जाएगा आपका 10a, एस आर बाय ओ आर, एस आर बाय ओ आर 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी एस बाय पीटी, टी एस बाय पीटी कहाँ गया, टी एस बाय पीटी भाई, आओ टी एस बाय पीटी तो नहीं निकलेगा आपको, टी एस बाय पीटी हाँ निकलेगा ना, 10a 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 इंटू पीटी बाय ओ आर, पीटी बाय ओ आर, पीटी बाय ओ आर इज इक्वल्स टू पी एस बाय ओ एस एंड पी एस बाय ओ एस इक्वल्स टू 10b, है ना, डन, ये आ गया। ग्राफ से भी आप बताओ, आपने ज्योमेट्री का हेल्प लेके भी आ गया, तो आप भाई कैसे भी करो, आपको जैसे करना है वैसे करो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। और मैंने 3 का ही दिखाया, क्यों, कॉट निकालने के लिए आप 1/10 करो, कॉसेक निकालने के लिए आप 1/cos साइन करो, और सेक निकालने के लिए आप 1/cos कर दो, है ना। तो हम लोग ये 3 पे ही फोकस रखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको पूरा कैसे आता है, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो आप करते हो वो कैसे आता है ना। ये सब जो आप लिखे हो ये कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं कि रिप्लेसिंग b बाय माइनस बी, क्या बोला मैंने, रिप्लेसिंग b बाय माइनस बी, मैं क्या लिख सकता हूं, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी, प्लस कॉस ऑफ ए इज कॉस ऑफ, साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस ऑफ साइन बी, तो क्या हो जाएगा ये साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। फिर ये कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, है ना। 10 a माइनस बी कितना हो जाएगा, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज अभी तो हमने पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल, जब आप 10 ऑफ माइनस बी करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 10 ऑफ माइनस बी करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, वही तो हो रहा है वहां पे, है ना, वही तो हो रहा है, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट दिस फॉर्मूलाज, ठीक है ना, डन। तो आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंपाउंड एंगल। तो आज तक जो आप देखते आ रहे थे कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये होता है, कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट, आप थ्रू आउट इसको यूज करने वाले हो ना, आप इंजीनियरिंग तक ये सब चीजों को यूज करोगे, इंजीनियरिंग तक आप यूज करोगे ये सब चीजों को, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। चलो बस कंपाउंड एंगल में यही था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से यूलर्स फॉर्मूला यूज करना है हमको ना, प्रूव यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला, है ना, फाइंड साइन a प्लस माइनस बी cos a प्लस माइनस बी यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर क्या ये जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अरे नहीं है भाई, जेडब्ल्यू के लिए आपको जो मैं फॉर्मूला बताया बस वो इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला कहां से आया है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहां से चीजें आती है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, क्यों पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, सो दैट आप ना बस एक रट्टा में पैरेट लर्नर ना बनो, है ना, कि कैसे हुआ सर नहीं पता बड़ा से होता है, ऐसा ना बनो, ये आपका चॉइस है, अगर आप देखना चाहते हो आप देखो, अगर आपको नहीं देखना आप स्किप कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं किसी भी चीज का डेरिवेशन जब मैं कराता हूं आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा डेरिवेशन देखेगा तो उसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि जिस बच्चे को पता होता है ना कि वो कहां से आता है कोई भी चीज,
तो उसका अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त बनता है ना। ये फैक्ट है, ये ट्रू है, ये रिसर्च है ना। ये रिसर्च कहता है जब आपको पता होता है कि कोई चीज कैसे हुआ है तो आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है, उस चीज को आप ज्यादा देर तक रिटेन भी करके रख सकते हो और उस चीज से आप बहुत ज्यादा कुछ सोच भी सकते हो, है ना। ये रिसर्च कहता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो आपका चॉइस है ना, आपका चॉइस है ये। अगर मैं बोलूं देखो e टू द पावर i a प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, cos ऑफ a प्लस माइनस b, है ना, प्लस i ऑफ साइन a प्लस माइनस b। यही होगा। डन। चलो अब मैं इसको साइड लेके जाता हूं, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा साइड लेके जाता हूं। अब मैं इसको इवैल्यूएट करता हूं। देखो इंप्लाइज दैट e टू द पावर i a, है ना, इनटू e टू द पावर i प्लस माइनस b, और दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अब मैं इसी को इवैल्यूएट करता हूं, बस इसी को मैं इवैल्यूएट करता हूं, ठीक है। e टू द पावर i a इंटू e टू द पावर i प्लस माइनस b दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं रख देता हूं यहां तक, है ना, इसको मैं यहां तक रखता हूं। मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं देखो, cos ऑफ a प्लस i साइन ऑफ a, करेक्ट, इंटू cos ऑफ प्लस माइनस b, cos ऑफ प्लस माइनस b, है ना, प्लस i ऑफ साइन प्लस माइनस b। यही होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, cos a प्लस i साइन a, है ना। cos ऑफ प्लस माइनस b क्या हो जाएगा, cos ऑफ b हो जाएगा। cos ऑफ प्लस माइनस b कितना हो जाएगा, cos ऑफ b हो जाएगा। ओके ठीक है। अगर साइन b होता तो साइन b लिखते, साइन माइनस b होता तो माइनस बाहर हो जाता, तो मैं इसको प्लस माइनस i साइन b भी लिख सकता हूं भाई, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा देखो, cos a cos b, ठीक है, cos a cos b प्लस माइनस i cos a साइन b, है ना, प्लस i साइन a cos b, है ना। और ये i मल्टीप्लाई होगा तो i स्क्वायर माइनस बन जाएगा, मतलब माइनस प्लस साइन a साइन b, साइन a साइन b, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखो, cos a cos b। डन, क्लियर है। इसको मैं इधर ले आता हूं, माइनस प्लस साइन a साइन b, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा देखो, प्लस i साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b, है ना। अब दोनों को कंपेयर करो, अब LHS और RHS दोनों को कंपेयर करो, है ना। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, देखो दोनों को कंपेयर करोगे तो यही किसके बराबर आ गया, दिस वन। अगर कंपेयर करोगे तो किसके बराबर आ गया, cos a प्लस माइनस b। ये किसके बराबर आ गया, साइन a प्लस माइनस b। देखो a प्लस b जब करोगे तो माइनस मिलेगा, जब आप प्लस लोगे, ये देखो ये नोटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप प्लस लोगे तो आपको माइनस मिलेगा, जब आप माइनस लोगे तो आपको प्लस मिलेगा। क्यों, जब a प्लस b होता था तो माइनस आता था, a माइनस b होता था तो प्लस आता था। इस केस में देखो जब प्लस लिए तो प्लस ही आया, माइनस लिए तो माइनस आया, हमको तो पता ही है, होता ही है, तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो देख रहे हो यूलर्स फार्मूला कितना एग्जैक्टली वर्क करता है, इतना परफेक्टली वर्क करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखो, किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ में कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। डन, क्लियर। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कहां से आएगा, क्यों आया है, ये सब हम लोग बात करेंगे, बट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बस ट्रिग्नोमेट्री में स्टे करते हैं। हाँ, इसका एप्लीकेशन था तो मैंने आपको बता दिया। डन। तो कंपाउंड एंगल के बारे में आपको यही जानना था, बस इतना अगर समझ गए तो बस हो गया, कंपाउंड एंगल खत्म, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन कहाँ गया, ओके ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो आई गेस, है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें से आप लोग कर चुके हो। ओके, दिस इज डन।
ये क्वेश्चन 1 हो गया, आई थिंक 7 कहाँ तक किए थे देख लेते हैं एक बार। ये भी हो गया, आई थिंक ये भी करा दिया हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, हाँ ये भी करा दिया हूँ मैं। ये भी करा दिया हूँ मैं, देन ये भी करा दिया हूँ। ये तो आज ही कराया हूँ शायद, नहीं लास्ट क्लास में कराया था ना इसको। हाँ आई थिंक लास्ट क्लास में कराया था। इसको भी मैं करा दिया हूँ ना, आई थिंक इसको कराया था ना मैं। 3/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/16 को पाई। हाँ ये करा दिया हूँ ना, मेरे को याद आ रहा है, करा दिया हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। चलो ये मैं नहीं कराया हूँ सर। tan 105 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अभी मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। जैसे ही खत्म करेंगे फिर तो पता ही है ना, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लेंगे फिर, है ना। तो अभी हम लोग बेसिक्स को कवर करते थोड़ा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ, देखो tan of 105 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच, tan of 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या, tan of 60 डिग्री प्लस tan of 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan of 60 डिग्री tan of 45 डिग्री, है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओगे? √3 बाय आई थिंक √3 होता है ना, √3 प्लस 1 माइनस ये कितना होता है देखो √3, है ना। तो 1 प्लस √3 स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3। कैसे रैशनलाइज किया ना, रैशनलाइज स्कूल में पढ़ते हो क्लास 8 सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब चैप्टर आप पढ़ते हो मैथ्स में, वहां पे पढ़ते हो 1 माइनस √3 1 प्लस √3। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 1 प्लस 3 प्लस 2√3 बाय -2। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 प्लस 2√3 मतलब व्हाट 2 प्लस √3 मतलब माइनस ऑफ 2 प्लस √3। ये आपको आंसर मिलेगा, है ना। और नेगेटिव आना तो जायज है ना, क्यों नेगेटिव तो आना ही पड़ेगा। देखो आपका एग्जाम में कॉशियस रहना है, जब आप कोई चीज का वैल्यू निकालते हो आपका कंसेप्ट क्लियर होना है कि 105 डिग्री 10 का आ रहा है, दैट मींस उसको नेगेटिव होना है, क्योंकि 105 डिग्री मतलब व्हाट 90 प्लस 15 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। 10 को नेगेटिव तो होना ही था, ठीक है ना। डन, चलो बेसिक क्वेश्चन था, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये कुछ दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन हमको दिखाना है प्रूव अल्फा माइनस बीटा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n tan अल्फा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो क्या होता है आपका tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। डन, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ दिया गया tan बीटा के बारे में, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो हमको क्या पता है, हम लोग कैसे जा रहे हैं, देखो ना एक्चुअल में देखो हमको जो निकालना है ना उसमें सिर्फ अल्फा है ना, सिर्फ अल्फा है, दैट मींस हमको बीटा को हटाना है, tan बीटा को हटाना है। बट tan बीटा ये दिया गया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। देखो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू, है ना, n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n स्क्वायर sin अल्फा। मेरे पास जो प्रूफ करना है जो उसमें सिर्फ tan है ना, tan है, तो मैं sin cos सब हटा के ना मैं tan लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। किससे डिवाइड कर देता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा से। तो कितना हो जाएगा देखो n tan अल्फा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा देखो n tan अल्फा, ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, है ना। tan बीटा को मैं बिठा देता हूँ यहाँ पे, tan बीटा का वैल्यू, तो tan ऑफ अल्फा माइनस n tan अल्फा बाय 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। अब ये क्वेश्चन में प्रूफ दैट है, हो सकता है एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देना, 4-5, 1 माइनस n दे दे, n माइनस 1 दे दे, 2 माइनस n दे दे, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे सकता है वो, है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रूफ दैट है कि 4 ऑप्शन दिया गया कि 2 ऑप्शन दिया गया, क्या आपसे ये बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आपसे ये बन रहा है ना। 1 माइनस
tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू कितना है n tan अल्फा बाय 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, है ना, tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस मतलब tan अल्फा, है ना, प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा माइनस n tan अल्फा डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस आई थिंक 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस n tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा आ गया, है ना। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, तो इधर मैं हटाता हूं थोड़ा सा, इधर मैं थोड़ा सा हटाता हूं, मेरे को स्पेस चाहिए। चलो अब अगर मैं बोलूं इसको मैं तो क्या लिख सकता हूं, देखो tan अल्फा कुछ भयानक सा आ गया एकदम भाई, 1 माइनस n tan अल्फा प्लस 1 माइनस n tan क्यू अल्फा, देखो क्या आ रहा है इज इक्वल्स टू 1 माइनस n tan अल्फा। देखो ना, इसमें और इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तीन टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट और लास्ट में अगर मैं tan अल्फा कॉमन लूं तो 1 माइनस n tan अल्फा आएगा, 1 माइनस n tan अल्फा प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा प्लस 1 माइनस n tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा आ रहा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस n tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। ये थोड़ा सा देखना रहेगा, ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ क्यों लग रहा है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ही तो होता है ना, अरे यार ये तो प्लस होगा ना भाई, ये प्लस होगा ना, 1 प्लस ये भी प्लस होगा, तो नीचे में कितना हो जाएगा प्लस होगा ना, ये दिस शुड बी प्लस आई कैन, हाँ ये प्लस होगा। ओके ठीक है, देखते हैं, आ जाओ, जो भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपको नेक्स्ट, है ना, अब मैं क्या करूंगा देखो 1 माइनस n tan अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस n tan अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और इधर ये और ये तो कैंसिल, ये और ये तो कैंसिल, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना, तो इधर में आपका ये कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस n tan अल्फा, यही तो निकालना था ना 1 माइनस n tan अल्फा। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो देखो मैं बार बार आपको बताऊं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊं ना आपको, तो गिन चुन के अभी तक मैंने आपको कितना फॉर्मूला लिखाया होगा, आप खुद ही सोचो, गिनती के आई थिंक आपको मैंने अभी तक गिनती के लिखाए होंगे आई गेस कितने फॉर्मूले, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मतलब 10 या 12 फॉर्मूले लिखाए होंगे, उससे ही आप क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो। मैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट पढ़ रहे हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होगा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रीज में हम लोग और क्या क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ठीक है, बहुत कम फॉर्मूला, ओवरऑल मैं आपको बहुत कम लिखाऊंगा, मैं हमेशा आपको रिलेट करना सिखाऊंगा, फॉर्मूला याद मत करो, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा डिराइव करके तुरंत झट से निकाल दो, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैनिपुलेशन इज इंपॉर्टेंट, कि आप कितना अच्छा मैनिपुलेट करते हो चीजों को। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, चलो इसमें देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं कि देखो क्या दिया गया, a माइनस बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 10 और a प्लस बी 2 बाय अंडर रूट ऑफ 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ट्वाइस a वेयर a and by lie in between 0 and pi by 4। हमेशा जब भी एंगल दिया जाता है वेरी केयरफुल, आपको पता लगाना पड़ेगा कि a माइनस बी किस क्वाड्रेंट में होता है ना, क्योंकि देखो a माइनस बी 1 बाय रूट 10 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 10। साइन का वैल्यू, साइन ऑफ सम एंगल पॉजिटिव कहां पे आ सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कुछ एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या फिर कोई एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, जिसका वैल्यू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 10 पॉसिबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। आप साइन थीटा का ग्राफ देखो, साइन थीटा 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो ऐसे वैल्यू उठता है और फिर वैल्यू गिरता है, तो मेनी वन फंक्शन है ना, तो x का डबल वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक वैल्यू होगा x का, सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू होगा, मेनी वन फंक्शन है क्योंकि, है ना, तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इससे दे दिया गया है। ठीक है,
तो 0 लेस देन a लेस देन पाई बाय 4, हम बोलो 0 लेस देन b लेस देन पाई बाय 4, है ना। तो देयरफॉर 0 लेस देन a प्लस b लेस देन पाई बाय 2। तो a प्लस b जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स कॉस ऑफ दिस एंगल जो 2/√29 मिला है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं a माइनस बी कहां लाई करेगा, है ना, तो देखो अगर मैं इसको बोलूं, है ना, 0 ग्रेटर देन माइनस बी ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, है ना, दैट इज माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन माइनस बी इज लेस देन 0। तो a माइनस बी, है ना, a और माइनस बी देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस पाई बाय 4, है ना, लेस देन a माइनस बी लेस देन पाई बाय 4। तो a माइनस बी जो है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 पर लाई कर रहा है, मतलब माइनस 45 डिग्री से 45 डिग्री तक लाई कर रहा है a माइनस बी। बट साइन ऑफ a माइनस बी कितना आ रहा है, 1/√10। दैट मीन्स a माइनस बी जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्रूव हो गया। बट एज साइन ऑफ a माइनस बी इज पॉजिटिव, है ना, सो 0 लेस देन a माइनस बी लेस देन पाई बाय 4। ये इंफॉर्मेशन और एक ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट, है ना, ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन। अब इसके मदद से हम लोग निकालते हैं, चलो ठीक है। देखो साइन ऑफ a माइनस बी 1/√10 दिया गया, तो अगर मैं बोलूं लेट्स से ये मेरा कितना है, a माइनस बी है ना, तो साइन ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ a माइनस बी कितना है, 1/√10 ना, 1/√10। देखो साइन क्या होता है इसमें, देखो a है ये, लेट्स से b है और ये c है, लेट्स से, है ना, ऐसा a b c तो मैं यूज कर लिया ना। लेट्स ये पी क्यू आर है, ये p है, ये q है, ये r है। तो साइन क्या होता है, पी क्यू बाय पी आर, 1/√10 ना, तो ये 1 है, ये √10 है, ये कितना हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा। क्यों, पाइथागोरस अप्लाई करो यार, है ना, √10 - 1 9, √9 इज 3, समझ रहे हो। तो 10 कितना हो जाएगा आपका, देखो a माइनस बी 10 क्यों निकालना है हमको, साइन a माइनस बी 1/√10 आया ना, तो 10 a माइनस बी कितना आ गया, देखो 10 a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 1/3, है ना, ध्यान से देखते रहो। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी है, और ये लेट्स से मेरा क्या है p, ये a प्लस बी है, ठीक है, ये मेरा है p है, ये मेरा q है, ये मेरा r है, डन, ये p q r है। अब अगर मैं बोलूं कि cos a प्लस बी, तो cosec sin tan cot cos 2/√29, ये कितना हो जाएगा, देखो 29 - 4 5, तो 5 हो जाएगा ये भाई, ये तो 5 हो जाएगा। तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 5/2, 5/2, डन, क्लियर, 5/2 आ गया, है ना। चलो, आपको पता था कि a प्लस बी 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो भाई tan a प्लस बी या कोई भी a प्लस बी ले लो, है ना, sec a प्लस बी, cosec a प्लस बी सब पॉजिटिव आएगा, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिला। सेकंड चीज आपको पता था कि a माइनस बी 0 से π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हो, tan ऑफ a माइनस बी भी आपका पॉजिटिव ही आना है, तो आ गया, ठीक है। इतना हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब मैं सब मिटाता हूं, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था tan ट्वाइस a, तो tan ट्वाइस a कैन बी रिटन एज tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बस काम हो गया, खत्म। इसको क्या लिखोगे आप, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, ठीक है ना, क्लियर। अब tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है, देखो 5/2 प्लस tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1/3 बाय 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, तो कितना आएगा, देखो भाई ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 2 17/6, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/6
है ना। तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा 17, 10 तो ऐसे आ जाएगा 17, आ सकता है ना भाई, 10 का वैल्यू तो 17 आ सकता है ना, 10 का वैल्यू तो 17 आ सकता है ना, ठीक है ना, डन। तो आंसर कितना आ गया आपका 17 आ गया, क्लियर। 10 तो भाई उसका 10 का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना, कुछ भी आ सकता है भाई उसका वैल्यू तो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गेट दिस वैल्यू, है ना, डन। सिंपल कंसेप्ट था। तो ये तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि आपको नहीं पता ए माइनस बी साइन ए माइनस बी 1/√10 भैया सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, समझ लो। सिमिलरली अगर आपको cos a प्लस बी का अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो a प्लस बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि देखो a प्लस बी साफ साफ निकल गया था ना 0 से π/2, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता लगाना पड़ेगा वो सब चीजें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, देखने में तो भयानक सा लग रहा है, देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना, खतरनाक सा माहौल बना हुआ है क्वेश्चन देख के, ठीक है। चलो क्या है, अगर मैं बोलूं देखो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्या मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। r इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक है 8 तक, है ना, 1 से लेकर 8 तक, तो 10a 10 है ना, फिर क्या आएगा प्लस 10 10 प्लस 10 10 प्रोडक्ट आ रहा है ना, हमको यार हमेशा प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए देखो हम लोग लॉग यूज करते हैं। लॉग क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को सम में कन्वर्ट कर देता है और आपका डिवीजन को आपका सबट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, log mn का वैल्यू क्या होता है, log m प्लस log n, log m/n का वैल्यू क्या होता है, log m माइनस log n, है ना। यार प्रोडक्ट्स को ना बहुत प्रॉब्लम करता है, हम इसको ना सम पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको देखो, 10 r प्लस 1a माइनस ra, है ना, ये कितना होता है, that is equals to how much, 10a, that can be written as 10r plus 1a, 10r plus 1a minus 10ra divided by 1 plus 10r plus 1a into 10ra, लिख सकता हूं इस तरीके से मैं, जबरदस्त तरीके से, डन, क्लियर। चलो अगर मैं इस तरीके से लिखा इसको, है ना, अगर मैं इस तरीके से लिखा इसको, उसके बाद देखो क्या होगा, है ना, उसके बाद देखो क्या होगा। अगर मैं इसको कंसीडर करूं, है ना, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये 10a क्यों लिख दिया, अरे भाई देखो ना, आर ए प्लस ए माइनस आर ए, आर ए प्लस ए माइनस आर ए, तो आर ए कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा ना, वही तो लिखा हूं मैं। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस 10 r प्लस 1a इंटू 10 r लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, 1 प्लस 10 r प्लस 1a माइनस इंटू ra, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय 10a 10 ऑफ r प्लस 1a माइनस 10 ऑफ ra, क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं इस पार्ट को, क्योंकि देखो हमको यही निकालना था ना 10 ra इसको, तो हमने देखो क्या कर दिया, मजाक मजाक में हमने ये जो प्रोडक्ट था ना, ये प्रोडक्ट जो था उसको देखो हमने सम में ला दिया ना, सम में ला दिया, यही तो हमको करना था बस, है ना, यही तो हम चाहते थे। देखो implies that 10 of r plus 1a into 10 of ra, that is equal to कितना हो जाएगा, देखो 1 by 10a और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 10 of r plus 1a minus 10 of ra minus 1, ये आ गया, है ना। तो ये जो वैल्यू है उसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो करते हैं। देयरफॉर समेशन r इक्वल्स टू 1 to 8 क्या है, 10 ra 10 r plus 1a that can be written as, है ना, that can be written as क्या लिख सकता हूं मैं, देखो है ना, that can be written as क्या लिख सकता हूं मैं, that can be written as -1 सॉरी summation r equals to 1 to 8 -1 plus summation r equals to 1 से 8, पार्ट कर दिया, है ना, इसको सेपरेट पार्ट रखा, इसको सेपरेट पार्ट रखा, समझे, अरे बेसिक समेशन है यार, है ना, इसको मैंने सेपरेट पार्ट रखा और इसको मैंने सेपरेट पार्ट रखा, तो इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे, है ना। और इस वाले का क्या हो जाएगा, देखो इस वाले का क्या हो जाएगा 1 by 10a, है ना, 1 by 10a और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखो 10 of
r प्लस 1a माइनस tan ऑफ RA। क्लियर, डन। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब ध्यान से देखते रहना है ना, अब ध्यान से देखते रहना है। बड़ा भयानक सा एसी है, अपने आप ठंडा होता है, इतना ज्यादा अपने आप गर्म होता है, क्या होता है भगवान जाने। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं ना, इसकी वैल्यू की, तो ये कितना हो जाएगा, देखो r इक्वल टू 1 सेट -1, मतलब आप -1 8 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा भाई। समझ रहे हो ना, 8 बार ऐड करते हैं ना भाई, आप इसको 8 बार ऐड करते हैं, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 ऐसे करते हैं ना, तो 8 टाइम्स ऐड करते तो -8 हो जाता है। ठीक है, प्लस प्लस सॉरी ये वाला मैं लिखना भूल गया ना, समेशन r इक्वल टू 1 से 8 tan RA है ना, tan r प्लस 1a दैट इज इक्वल टू -8 है ना, प्लस प्लस 1 बाय tan a, और देखो tan r प्लस 1a माइनस tan RA, समेशन लगा हुआ है, मतलब 10 आप r का वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो ट्वाइस a माइनस 10a प्लस थ्राइस a माइनस ट्वाइस a। समझ रहे हो ना, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। क्या आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 10 1 बिठाओ वहां पे तो 2a, tan 2a माइनस 10a। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, tan 3a माइनस 10 2a है ना, प्लस tan 4a माइनस 10 3a प्लस, इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं। r का वैल्यू जब 8 बिठाओगे तो क्या आएगा, प्लस tan 8a माइनस 10 7a, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, तो सब कैंसिल हो गया ना, है ना, 9 आएगा ना, सॉरी दिस विल बी 9 है ना, ये आपका 9 रहेगा ना, दिस शुड बी 9 एंड दिस शुड बी 8 है ना, ये 9 और ये 8 रहेगा ना, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9a और ये 8a, देखो सब कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली, पता है आपको, देखो ना, ट्वाइस से इधर ट्वाइस से कैंसिल, इधर थ्राइस से इधर थ्राइस से कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पता है, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। क्लियर हो गया, ये दोनों बचेगा, दैट मीन्स है ना। अब मैं मिटाता हूं इसको, आपको दिखा दिया मैं, कहानी यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए कायदे से, आप लोग को इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट फिर भी मैं समझता हूँ, चलो ठीक है बच्चे हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो tan ऑफ 9a माइनस 10a एकदम बराबर है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 9 पाई बाय 5 माइनस 10 पाई बाय 5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5। 10 9 पाई बाय 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 पाई बाय 5 को मैं लिख सकता हूँ 10 2 पाई माइनस पाई बाय 5 माइनस 10 पाई बाय 5 लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब तो आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, मैं देखो कितना फॉर्मूला यूज किया हूँ इसमें, सब बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, रेस्ट इज ऑल मैनिपुलेशन। तो -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5 डन, -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5। ठीक है, -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5, ओके ठीक है, ये तो बराबर है। ओके, tan 2 पाई माइनस पाई बाय 5, देखो tan 2 पाई मतलब क्या, 4 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हो, 4 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हो। 4 मतलब क्या 10 बदलेगा, नहीं 10 ही रहेगा। 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस समथिंग, 4 इंटू पाई बाय 2 मतलब 360 डिग्री माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, मतलब -10 पाई बाय 5 -10 पाई बाय 5 है ना। सारा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं आप लोग को, क्योंकि मेरा हमेशा स्टाइल रहता है, मैं जब तक कोई कंसेप्ट डील नहीं करता हूं मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता हूं, तो मैं पहले हमेशा पढ़ाता हूं एंड तभी उस पर क्वेश्चन लेता हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -8 प्लस 1 बाय 10 पाई बाय 5 माइनस 2 10 पाई बाय 5, तो ये क्या हो गया, देखो आपका ये कैंसिल बचा क्या
-8 -2 दैट इज इक्वल टू -10। डन। तो -10 इज योर आंसर, -10 इज योर आंसर इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे कि सर ये क्वेश्चन को रट लेते हैं, ये आएगा तो ऐसे करना है। अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। क्यों आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, है ना? आपने सीखा ये कि जब समेशन में आपको प्रोडक्ट दिखता है ना तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है कि आप उस चीज को सम में लेकर जाओ, दैट इज योर हिंट, है ना? तो ये सीखे आप यहाँ से। समेशन के अंदर प्रोडक्ट दिखता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको उसको सम में ही रखना है। तो क्या टेक्निक लगाओगे आप? टेक्निक कैच कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो सिंपल क्वेश्चन देखो, साइन n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 4, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना? इसका वैल्यू क्या होगा? देखो अगर मैं बोलूं कि साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा ये कितना होता है? साइन थीटा। मतलब अगर n इवन है तो प्लस आएगा, अगर ऑड है तो माइनस आता है ना? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो साइन n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 4 दैट कैन बी रिटन एज, है ना? n पाई मुझे तो नहीं पता है भाई कि ये ऑड है कि इवन है, तो मैं -1 टू द पावर n लिख देता हूं, है ना? -1 टू द पावर n लिख देता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ -1 टू द पावर n पाई बाय 4। एकदम परफेक्ट। n अगर ऑड रहा होता तो भाई माइनस आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। n अगर इवन रहा होता तो भाई -1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूं ये -1 टू द पावर n, है ना? अगर देखो अंदर में नेगेटिव होता तो बाहर आ जाता, और अगर अंदर में नेगेटिव नहीं होता तो अंदर बाहर में क्या आता? प्लस ही रहता बस, है ना? तो मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूं। तो -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n साइन पाई बाय 4, है ना? समझे कि नहीं? अब ऐसा मत कर देना कि साइन ट्वाइस एक्स को 2 साइन एक्स लिख दिया, मतलब साइन ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, ऐसा मत कर देना भाई। समझ रहे हो कि नहीं? सर आपने तो बाहर निकल दिया था, हमने भी बाहर निकाल दिया। अरे भाई कंटेक्स्ट को समझो, यहाँ पे या तो ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होता तो बाहर निकालते ना इसको। मान लो n का वैल्यू 1 रहता तो साइन -5/4 बाहर निकाल देते ना, तो बाहर निकालने पे भी तो वही इंपैक्ट पड़ रहा है ना इस पे, वही चीज तो बोला मैं। तो ये -1 टू द पावर ट्वाइस n साइन π/4। भाई -1 टू द पावर ट्वाइस n हमेशा 1 होता है, क्यों? n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, दिस इज ऑलवेज इवन क्वांटिटी, सो इवन अगर आएगा तो इट विल बी 1। तो साइन π/4 का वैल्यू कितना हो गया? साइन π/4, एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। सो 1/√2 इज द आंसर। इसका आंसर कितना आएगा आपका? 1/√2। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हमेशा बोलता हूं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे हमेशा वो पैटर्न में एक रिलेट होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो 1 + 10 1 डिग्री, इसके साथ में मैं ले आता हूं 1 + 10 44 डिग्री। देखो इससे हुआ क्या, है ना? आप ध्यान से देखते रहो। 1 + 10 44 डिग्री can be written as 1 + 10 45 degree minus 1 degree. That can be written as 1 + 10 45 minus 10 1/1 minus 10 45 10 1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 + 1 minus 10 1 degree by 1 minus 10 1 degree, है ना? अब देखो ये क्या हो जाएगा? होल्ड ऑन अ सेकंड, दिस विल बी प्लस, राइट? दिस विल बी प्लस, है ना? तो ये कितना हो गया? देखो ये हो गया आपका 1 + 1 2/1 + 10 1 डिग्री। समझ में? तो इसको मैं क्या लिख सकता था? देखो 1 + 10 1 डिग्री, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता तो मुझे मिल जाता 2/1 + 10 1 डिग्री, है कि नहीं? और ये तो कैंसिल हो जाता भाई, तो मुझे मिलता क्या? फाइनली 2 मिलता। समझ रहे हो ना?
दैट मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट करके मुझे 2 मिल रहा है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अब दिखा दिया ना कैसे 2 मिल रहा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा टर्म, 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 43 डिग्री, ऐसे करके चलते रहेगा। कहां तक चलेगा, 1 प्लस tan 22 डिग्री 1 प्लस tan 23 डिग्री। क्यों, दोनों का सम 45 होना है। देखो 44 प्लस 1 45, 43 प्लस 2 45, तो इस तरीके से चलेगा ये 22 तक चलेगा, इनटू लास्ट में 1 प्लस tan 45, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिला देखो हमको, ये दोनों के लिए हमको क्या मिलेगा 2, ये दोनों के लिए हमको क्या मिलेगा 2, 22 तक ना, देखो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ 19 20 21 22 तक मिलेगा। तो अप टू वेयर 22nd टर्म, समझ रहे हो ना, अप टू 22nd टर्म, मतलब 2 कितना बार आएगा, अप टू 22 टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हो ना। 22nd टर्म बोलने से बेटर है 22 टाइम्स, 22 टाइम्स, है ना। इनटू इसका भी वैल्यू तो 2 आएगा ना भाई, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो इनटू 2, तो कितना हो गया देखो 2 रेज़ टू द पावर 22 इनटू 2 दैट इज इक्वल्स 2 रेज़ टू द पावर 23। समझ रहे ना। टर्म मैंने इसलिए हटा दिया ना, टर्म मतलब क्या होता है, देखो ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, मतलब ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, टर्म वो होता है ना। तो इसलिए मैंने अप टू 22nd टाइम्स, मतलब 22 बार 2 रिपीट हुआ है, 22 बार 2 रिपीट हुआ है, इनटू 2 लास्ट में आ जाएगा। ये किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है ना। बस आपको 2 टू द पावर 23 मिल गया, डन, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। तो यही सब आपको बस समझना रहता है। ये क्वेश्चन अभी नहीं करा सकते आपको, ये भी आपको नहीं करा सकते, ये मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट आएगा, मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट आएगा, तो अभी आपको ये नहीं करा सकते, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आपको नहीं करा सकते क्योंकि इसमें हमको प्रोडक्ट को सम में लेके जाना पड़ेगा, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। चलो ये सब नेक्स्ट क्लास में बनेगा आपके लिए, है ना, ये सब नेक्स्ट क्लास का रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, डन। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एंगल्स के बारे में। फिर अगर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट है तो सम में कैसे लेके जाएंगे, सम है तो प्रोडक्ट में कैसे लेके जाएंगे, इस तरीके के फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।